हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राधिका की फैमिली। तो देखिए मैं कहाँ आई हूँ। मैं आई हूँ आज अपने मायके, अपने घर। मतलब कि ये अचानक से प्लान बना मेरा आने का। विचार तो था नहीं आने का, लेकिन बस मुझे कुछ काम था यहाँ पे। तो इसीलिए मतलब मुझे मुजफ्फरनगर शहर में कुछ काम था। उधर से मेरे पापा आए हुए थे गाँव से, यहाँ से। तो बस पापा कहने लगे चलो घर ही चलते, शाम को मैं ही छोड़ दूंगा मतलब ससुराल। तो इसलिए मैं अपने पापा के साथ यहाँ आ गई मम्मी से मिलने के लिए। और अभी आई हूँ बस जस्ट। अभी मैंने देखो मैंने नया कार्डिगन पहना है, जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था। आज ही पहना है मैंने ये, तो देखिए। और अभी आई हूँ बस। अब मैं ना आते ही खाना मतलब घर से मैं चाय पी के चली थी, नाश्ता नहीं किया था बच्चों को स्कूल भेज के। और बच्चों के पापा ड्यूटी पे जा चुके थे। बच्चों के पापा के साथ ही आई मैं शहर तक। वहाँ मुझे मेरे पापा मिल गए थे। और पापा के साथ में यहाँ आ गई गाँव में, मायके अपने। और बस शाम को चल जाऊँगी वापस घर। अभी घर में मैंने मतलब बता दिया था कि मैं घर जाऊँगी। तो मैं अब देखो मेरी मम्मी ने पहले ही जब बना ली कढ़ी। ये बना रखी है मेरी मम्मी ने कढ़ी। और मेरी मम्मी ये रही मम्मी, मेरी मम्मी है ये। और मेरी मम्मी अब मेरे लिए रोटी बना रही है। कढ़ी के साथ में रोटी खाऊंगी। कढ़ी बनाई थी, भाई ड्यूटी पे गया है ना, तो इसलिए बनाई थी कढ़ी। और ये मेरे पापा, पापा जी इधर बना रही है। और मैं अब खा लेती हूँ खाना। मुझे बहुत ही भूख लग रही है, क्योंकि मैं घर से सिर्फ चाय पी के चली थी। जल्दबाजी में कुछ खा नहीं पाई थी, क्योंकि बच्चों के पापा को ड्यूटी के लिए लेट हो रहा था, इसीलिए। तो देखिए मेरी मम्मी की लड्डू गोपाल। सबको राधे राधे बोलो मोहन। राधे राधे। ये मेरी मम्मी की लड्डू गोपाल है, इनकी सेवा करती है मम्मी। तो आइए आप भी खाइए मेरे साथ खाना, मेरी मम्मी के हाथ की कढ़ी और रोटी। क्योंकि चावल तो मम्मी दोपहर को बनाएगी। अभी तो रोटी मम्मी को पता नहीं था कि मैं आ रही हूँ। तो मेरा अचानक से ही प्लान बना। पापा जी कहने लगे मुझे कि तू घर ही चल। तो इसलिए मम्मी के साथ मैं पापा जी के साथ में यहाँ आ गई। वरना मैं तो मेरा विचार था कि वहीं से वापस जाना शहर से ही। क्योंकि मैं बच्चों को नहीं पता कि मैं यहाँ आऊँगी। बच्चों को तो ये पता कि मुझे शहर तक ही आना है। और मैंने घर पे फ़ोन करके कह दिया कि मतलब मैं यहाँ आ गई हूँ गाँव में मायके अपने। तो बस थोड़ी मतलब 2 ढाई बजे के करीब मैं चली जाऊँगी। अभी तो टाइम हो रहा है, 11 बज रहे हैं। अब मैं रोटी खा रही हूँ, मतलब ये मेरा नाश्ता ही समझ लो, नाश्ता है। और उसके बाद फिर मम्मी कह रही थी कि दोपहर के लिए मैं कढ़ी चावल बना लूँगी। कढ़ी तो है ही, चावल बना लेंगी। तो आइए आप भी खाइए मेरे साथ। तो मिलती हूँ मैं खाना खा के। तो जी खाना खा लिया है मैंने। खाना क्या, नाश्ता कर लिया है मैंने। और अब मैं अपनी मम्मी के ना एक सलवार रखी थी मम्मी की, मम्मी ने ली है। सूट तो सिला हुआ है उसका, तो उसकी सलवार मतलब सर्दियों के लिए ही है वो सलवार। तो मम्मी ने कहा कि मेरी सलवार सिल दे, क्योंकि जाना तो मुझे शाम तक है। सलवार सिलने में तो टाइम तो लगता भी नहीं है। तो वही कर रही हूँ मैं, कटिंग कर रही हूँ सलवार की। ये देखो ये रही सलवार। और अब मैं कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि फिर अब सील दूंगी, मम्मी पहन भी लेगी। क्योंकि फिर अब जल्दी से आना नहीं होता, फिर कौन लेगा आएगा। तो बस मम्मी तो कहती बल्कि ले जाओ वहीं सील लेना। मैंने कहा मम्मी सलवार में इतना टाइम नहीं लगता, अभी तो हूँ मैं शाम तक यहाँ, तो सील दूंगी। तो बस वही कर रही हूँ मैं। और मम्मी कर रही है अपने किचन का काम। और देखो मैं आपको मम्मी की दिखाती हूँ, जो मम्मी ने पौधे लगाए हुए हैं। ये मम्मी ने धो के सुखाए हुए हैं गेहूँ। और ये एलोवेरा का पौधा। वहाँ पे देखिए तुलसी के गमले मम्मी के कितने अच्छे हो रहे हैं। और कुछ पौधे यहाँ पे भी हैं, देखिए कितने बड़े बड़े हो रहे हैं तुलसी माँ के पौधे। ये गुलाब का है, गमलों में लगे हुए हैं। ये कितने अच्छे हो रहे हैं। तो देखिए मेरी मम्मी का ये है वो सूट जो मैंने सिला था। अब मैं सिलने जा रही हूँ अपनी मम्मी की सलवार। मशीन रख रही हूँ मैं सिलने के लिए। से सिलने लगी हूँ मैं, और मम्मी से बात भी कर रही हूँ। मम्मी पापा मेरे पास ही बैठे हैं। मम्मी काम भी कर रही है और बीच बीच में मेरे पास आके बैठ भी रही है। क्योंकि मम्मी को पता तो है ही कि शाम तक जाऊंगी मैं, तो इसलिए बस मम्मी अपना काम भी कर रही है और मेरे पास भी बैठी है आके।
सर्दियों का कपड़ा है, मतलब सर्दियों के लिए है ये सलवार, गर्म सलवार है। तो बस इसलिए मैं ये सील के जा रही हूँ कि मम्मी पहन तो लेंगी, क्या पता मेरा कब तक आना हो, तो इसीलिए। तो मैंने सील दी अपनी मम्मी की सलवार, देखिए ये रही। 1.5 घंटा लगा सीलने में, सिल गई, पूरी हो गई। और अब मैं खा रही हूँ कढ़ी चावल, ये रहे कढ़ी चावल। सुबह नाश्ता में कढ़ी और अब दोपहर में कढ़ी चावल, पहले सुबह नाश्ते में कढ़ी रोटी। तो आइए आप भी खाइए हमारे साथ कढ़ी चावल। ये मेरी बहन है, मेरे चाचा जी की बेटी, जो कि मुझसे मिलने आई है। मैंने फ़ोन करके बुलाया था कि मैं आई भी हूँ और मैं चली जाऊँगी थोड़ी देर में, तो इसीलिए ये आई है मुझसे मिलने के लिए। मेरी 2 बहनें और भी हैं, मेरे चाचा जी की बेटी, लेकिन वे अपने स्कूल गई हुई थी, तो इसलिए वो आ नहीं पाई। मैंने फ़ोन किया था तो वो स्कूल गई हुई है, तो इसलिए आ नहीं पाई। तो आज ये इसका नाम शिवानी है, जो मेरी बहन है इसका नाम शिवानी है। तो शिवानी की आज कॉलेज की छुट्टी थी, तो इसलिए मुझसे मिलने आई हुई है। फ़ोन पे तो ऐसे बातें होती रहती हैं, पर वही बात है ना कि जब बहनें मिलती हैं वो टाइम बाद तो बातें तो शुरू हो जाती हैं, ख़त्म नहीं होती। टाइम ही ख़त्म हो जाता है पर बातें नहीं ख़त्म होती। बहुत मन लग रहा था, थोड़े टाइम के लिए गई तो थी पर बहुत मन लग रहा था। ये मेरा कार्डिगन देख रही है। ब्लॉग में तो देखा ही था, लेकिन वीडियो जो बनाई थी मैंने अपनी शॉपिंग वाली, उसमें तो दिखाया था मैंने, लेकिन वही है, जब चीज़ें जब तक हाथ में नहीं आती तब तक समझ में नहीं आता कैसी है कैसी नहीं। मम्मी भी आ चुकी है अपना काम फिनिश करके, और मम्मी ने अपने मोहन को ले रखा है। बैठे हुए बातें कर रहे हैं माँ बेटी तीनों। फ़ोन पे तो बातें होती रहती हैं, मम्मी से रोज़ ही होती हैं, बहन से भी। पर वही बात है ना, जब मिल जाते हैं तो पता नहीं बातें कहाँ कहाँ तक की छिड़ जाती हैं। चाहे कितनी बातें कर लो फ़ोन पे मिल के, जो मतलब मन को जो शांति मिलती है, जो संतुष्टि मिलती है बात करके मिलने से, वो फ़ोन पे कहाँ होती है। आज मतलब बिल्कुल भी ना विचार नहीं था कि मैं यहाँ आऊँगी। यही था कि मुझे शहर काम था, शहर से गाँव में चले जाना था मुझे वापस ससुराल। तो बस पापा जी कहने लगे कि नहीं बेटा तू शाम मतलब घर ही चल, शाम को मैं ही छोड़ जाऊँगा, जैसा भी होगा। तो फिर आ गई मैं घर, वरना ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था। ससुराल में तो सबको मतलब यही था कि शहर तक ही गई है, बस वो अचानक से आया। मैंने फ़ोन करके उन्हें बता दिया था घर। अब जाने का नंबर आ चुका है, क्योंकि 3 बजने वाले हैं, और जा इसलिए रहे हैं 3 बजे से क्योंकि मैं बस से भी जा सकती हूँ, और अगर बस में भीड़ ना मिली शाम के टाइम तो पापा जी कहते बस में बैठा दूंगा, जो भीड़ हो रही बहुत ज़्यादा भीड़ हुई बस ना मिली तो मैं तुमको वहीं तक ही छोड़ जाऊंगा। तो पापा जी, बसों में बहुत भीड़ मिलती है शाम के टाइम जाते हुए, तो पापा जी मुझे घर तक ही छोड़ गए थे। तो बस तैयार हो रही हूँ, तैयार तो हुई मैं, बस मेरा कार्डिगन वगैरह पहन लिया था, क्योंकि दोपहर को तो बहुत गर्मी लग रही थी, धूप में बैठी थी मैं, तब मैंने निकाल दिया था कार्डिगन। फिर भगवान जी को प्रणाम कर रही हूँ जाने से पहले। मम्मी का ये मंदिर है जहाँ मम्मी पूजा करती है। ये बड़ा इमोशनल समय है जब जाते हैं ना मम्मी से मिलके, सच में बहुत दुख होता है। जाने का मन नहीं था बिल्कुल भी, बस क्या करें, बच्चों को छोड़ के भी नहीं आ सकते। जाने लगी हूँ मैं पापा जी के साथ। तो जी मैं आ गई हूँ घर, और पापा जी छोड़ के चले गए हैं मुझे। पापा जी को लेट हो रहा था क्योंकि फिर जाना भी था उन्हें, और रास्ते में भी मतलब सड़कें ख़राब हो रही है, तो इसी वजह से ज़्यादा देर रुके, चले गए पापा जी छोड़ के मुझे। और बच्चे अभी तो घेर पे गए हुए हैं दादी के साथ, तो मन दुखी सा हो रहा है घर से आके। मन नहीं भरता एक दिन मम्मी से मिलके, मम्मी पापा से मिलके। चलो तो आना ही था।
कर लेती हूँ चेंज, हालत ख़राब होगी, इतनी धूल मिट्टी सड़कों पे। तो करती हूँ चेंज में, अभी मिलती हूँ फिर आपको बाद में। इन्हें देखो ऐसे ऐसे गले मिले जने कितने जन्म के बिछड़े हुए हैं। मन लग गया था तुम्हारा है? अच्छा बताओ पढ़ाई की? हाँ। होमवर्क कर लिया भी सारा? होमवर्क तो मिला नहीं? टेस्ट तो नहीं है कल को? हाँ। तो अब इसको वीर को देखती हूँ क्या मिला है, वर्क टेस्ट की तैयारी कराती हूँ उसे। ऐसे तो पढ़ा तो होगा इससे, ये पर पढ़ा लेती हूँ उसको मैं, थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ पहले। ये देखिए वीर को कितनी मस्ती आ रही है। ये आज हमारे पड़ोस में शादी हो रही है तो डीजे बज रहा है वहाँ पे, तो ये डीजे वहाँ बज रहा है, डांस यहाँ कर रहा है वीर, बार बार बाहर जाके देख रहा है कि मतलब छत से खड़ा होकर देख रहा है, वहाँ डीजे बज रहा है तो वहाँ डांस कर रहे हैं, सब उन्हें देख रहा है और बता रहा है कि आके मुझे मम्मी वहाँ ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, तो हंस रहा है इस चीज़ को बता बता के। और तो राधिका तो पढ़ रही है। ये नहीं खाना खा चुके हैं रात का, अंजलि ने बनाई आज दाल रोटी बनाई, और अभी बस अभी मतलब खाना खा के बच्चों को मैंने दूध दे दिया है, वो मेरा मोहन भी दूध पी रहा है, वो बैठे हैं मेरे मोहन। मोहन सबको राधे राधे बोलो, राधे राधे। तो आज के ब्लॉग में मैंने दिखाया अपनी मम्मी के मोहन को, आज मैं घर गई थी और वीडियो जब मैं एडिटिंग में अगर आपको डीजे की आवाज़ आई तो ये डीजे की आवाज़ जो है पड़ोस में बज रहा है डीजे, तो उसकी आवाज़ आ सकती है आपको। तो जी घर से आने के बाद तो मतलब कुछ टाइम तक तो बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा था, मतलब मन उदास सा हो रहा था, होता है घर से आते हैं। मतलब मम्मी से मिल के मम्मी का भी फ़ोन आया था, कहती कि मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। मतलब कितना टाइम रही मैं वहाँ पे, मैं 11:30 बजे जा चुकी थी, 11:30 बजे से 3 बजे वहाँ से ठीक चल दी थी वापसी घर के लिए, ससुराल आने के लिए। और बस इतना टाइम रही साथ है मम्मी का, उस बीच मैंने मम्मी की सलवार भी सी ली और मम्मी काम भी कर दी थी अपना, तो मतलब ज़्यादा टाइम तक हम एक साथ बैठे नहीं मम्मी और मैं। यार है मम्मी अपना काम करते करते बीच में आ जाती थी मेरे पास बैठने के लिए। तो बस कुछ टाइम ही बीता मम्मी के साथ, और पापा जी मुझे छोड़ गए थे, क्योंकि जो मैं अगर हस्बैंड मेरे लेट आते ड्यूटी पे से बहुत, मतलब अभी तक तो मैं आई नहीं, 11 बजे तक आएंगी, तो उनके साथ तो आया नहीं जाता था, आ नहीं सकती थी मतलब मैं, तो फिर पापा जी कहने लगे चलो मैं छोड़ दूंगा, और बस से आती तो बस हम बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही होती है मतलब शाम के टाइम, तो इसलिए मैं बस से नहीं आई। पापा जी कहने लगे मैं छोड़ जाऊँगा तुझको। तो फिर जी अब देते अपने ब्लॉग को वहीं पे विराम, और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तो फिर आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करें, मुझे मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग कमेंट करके कुछ बताते हो कि कैसा लगा, तो प्लीज़ मोटिवेशन मिलता है मुझे, कमेंट कर दिया करें। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज कमेंट भी जरूर करें, आप करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।